नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बेमेतरा हिंसा से उपजी हेट स्पीच मामले में राजनीति का रण जारी है। साथ ही बेमेतरा हिंसा का असर 10 दिन बाद भी जारी है। हेट स्पीच केस की शुरुआत बीजेपी के सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के साथ शुरू हुई थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं को पुलिस ने नोटिस दिया। एक दिन पहले ही हेट स्पीच का जवाब देने के लिए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता रायपुर के सिविल थाने में पहुंचे थे। इसका नेतृत्व स्वयं प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने किया था। अब हेट स्पीच केस में कार्रवाई से बीजेपी विफर गई है और बीजेपी ने जो अल्टीमेटम दिया उस पर सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी अपने आप को कानून से ऊपर समझती है। बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, कानून अपना काम करेगा, किसी के धमकी से नहीं डरने वाले। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला किया है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने दमनकारी सरकार बताया तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने इस नोटिस को सही ठहराया। खबर यह भी है कि कांग्रेस अब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में स्वयं स्पीच दे रही हैं। जो हेट है या लव, ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, उसके पहले बयान सुन लेते हैं। अब वो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले सब कानून उनून से ऊपर हैं, वो अपने आप को ऊपर समझते हैं और इस कारण से इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, लेकिन अपना काम करेगी और इसी प्रकार की धमकी चमकी इससे डरने वाली नहीं है। देखिए, हेट स्पीच क्या होती है और कांग्रेस के लोग जितने घटिया दर्जे का बयान देते हैं, मेरा तो कहना है कि हेट स्पीच तो मुख्यमंत्री जी ने दी है, जो व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में हेट स्पीच का जुर्म दर्ज होना चाहिए। जो अल्टीमेटम दिया गया है भाजपा पुलिस पर बनाएगी। हम तो पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वो शासन के गलत आदेशों को मानेंगे तो हम केंद्र सरकार के पास में उनकी शिकायत करेंगे कि जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको कंपल्सरी। तो आपने रिएक्शन सुना। आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में हम चर्चा इसी मामले को लेकर करने जा रहे हैं। हेट स्पीच केस में सियासत तेज है और छत्तीसगढ़ की बेमित्रा हिंसा का असर 10 दिन बाद भी किस कदर जारी है, ये आप समझ सकते हैं। बिरनपुर हिंसा पर सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किया गया। बीजेपी ने ये भड़काऊ पोस्ट किया था, इस पर ये पूरा बवाल भी शुरू हुआ। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने नोटिस दिया। इस पूरे ट्वीट को लेकर, इस बयानबाजी को लेकर नोटिस दिया गया और हेट स्पीच केस में कार्रवाई से बीजेपी विफर पड़ी। सीएम भूपेश बघेल का इस पर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। समाज की सौहार्दता खराब करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब इसी मुद्दे पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी ने भूपेश सरकार को दमनकारी सरकार बता दिया है। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने इस नोटिस को सही ठहराया है। दरअसल जो नोटिस बीजेपी को दिया, इसको कांग्रेस सही ठहरा रही है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है, इस तरह की खबरें भी हैं। तो ये पूरा केस है। बीजेपी अपने आप को कानून से ऊपर समझती है। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा और कहा कि दरअसल बीजेपी के जो नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं। कानून अपना काम करेगा, कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ये बातें सीएम भूपेश की ओर से कही गई। सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि हम किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। तो ये पूरा माजरा है। आखिर हेट स्पीच है क्या, ये भी हम आपको समझते हैं। कांग्रेस के लोग खुद घटिया बयान देते हैं। ये पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की ओर से कहा गया है। पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी भी उनकी ओर से दे दी गई है। शासन के चलते आदेश को मानेंगे, ये बातें ब्रजमोहन अग्रवाल की ओर से कही गई। तो केंद्र सरकार के खिलाफ शिकायत करेंगे। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। अभय नारायण राय, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अशोक बजाज हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। अशोक बजाज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अभय नारायण राय जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ का विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को
दमनकारी सरकार बता रही है और ये कह रही है कि दरअसल जो किया जा रहा है, जिस तरह की कार्रवाई पुलिस बीजेपी के ऊपर कर रही है, वो सही नहीं है। आपका रिएक्शन पहला इस पर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये यही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। बीरनपुर में घटना होती है, उस घटना में एक नौजवान छत्तीसगढ़ का हमारा युवक मारा जाता है, जो दुख का चिंता का विषय है। उसके प्रति हम श्रद्धांजलि करते हैं और कामना करते हैं कि ऐसी घटनाएं न हो जिसमें किसी परिवार को अपना बेटा खोना पड़े जी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को ये दिखता है कि चुनाव है 23 में, इस मामले को कैसे हम पेट्रोल डाल के आग को और लपट बढ़ाएं। सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, पुलिस प्रशासन तुरंत FIR करता है, लोग नामजद होते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल में भेज दिए जाते हैं और विवेचना जारी हो जाती है आगे। और पुलिस लगती है कि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो, वहां पे शांति व्यवस्था कायम किया जाए। ये तो प्रशासन कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत चालू करते हैं अपना फोन, तुरंत एक जातिगत बात करना, तुरंत तालिबान, मिनी पाकिस्तान, छत्तीसगढ़ बंद की बात, मतलब आपदा में अवसर खोजना कोई इस पार्टी से दिखे। जो RSS की ट्रेनिंग है कि सांप्रदायिकता की बात करो, धर्म की बात करो, जाति की बात करो। अरे जब झगड़े होंगे तो दो जातियों के बीच में हो जाएंगे, दो परिवारों के बीच में हो जाएंगे, हो सकता है दो धर्म के लोग भी वो हो, लेकिन कुल मिला के वहां पे अपराध हुआ, FIR दर्ज हुई, अपराधी पकड़े गए। ये महत्वपूर्ण चीज था। अब उसके बाद आग उगलने का काम, वहां लोगों को पहुंचाने का काम, भारतीय जनता पार्टी जो काम कवर्धा में की थी, वही काम वो बेमेतरा और बीरनपुर में करना चालू की। पुलिस ने उनको रोका, उसके बावजूद आपने देखा होगा समाचार चैनलों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से दिखाया गया, एक मकान में आग लगाने का काम किया गया, हिंसा भड़काई गई और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां मौजूद रहे। तो ये क्या चीज है? आप किस ओर ले जाना चाहते हैं इस प्रदेश को? आप प्रदेश को, छत्तीसगढ़ के लोगों को तालिबानी कहते हैं, आप छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। अरे हेट स्पीच, अभी ब्रिजमोहन जी पूछ रहे थे ना कि हेट स्पीच क्या होता है। हेट स्पीच वो होती है जिस स्पीच देने से लोगों में घृणा पैदा हो, जिस स्पीच देने से लोगों में आपस में सौहार्द खत्म हो, और वही काम ब्रिजमोहन जी आप और आपकी पार्टी कर रही है। मैं बहुत सम्मान से, अशोक बजाज जी बैठे हैं, मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूं कि 14 विधायक जो आपके हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। 15 साल शासन किए हुए मुख्यमंत्री हैं, 15 साल शासन किए हुए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी पुलिस अफसरों को धमका रहे हैं। आप मंत्री रहे हैं, आपने शासन चलाया है, आपने संविधान की शपथ ली है, आप ईश्वर की शपथ लेके विधायक बने, विधायक की शपथ लेते हैं और आप धमका रहे हैं। आपने शासन किया है, आप समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। केवल ये छटपटाहट कि जो सत्ता चली गई है वो कैसे वापस आ जाए, कोई भी अवसर, कोई भी मौका छूटने ना पाए, चाहे वो कारण हो या ना हो। मैं अभी भी अपील करता हूं, अशोक बजाज जी मेरी बात सुन रहे हैं, उनके माध्यम से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाए, सरकार की कमी खोजे, योजनाओं की कमी खोजे, उस पर अपनी बात कहे, आरोप लगाए, हम सुधार करेंगे। लेकिन इस प्रदेश में किसी को भी दंगा भड़काने की अनुमति नहीं होगी, किसी को सांप्रदायिक दंगे भड़काने की अनुमति नहीं होगी, किसी को शांति भंग होने की अनुमति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ का शासन और प्रशासन अपना काम करेगा, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री अपना काम करेंगे। अगर किसी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते पे चलाने में कुछ प्रदेश का काम किया, हेट स्पीच का काम किया, तो जिस तरह कालीचरण गिरफ्तार होके महात्मा गांधी के खिलाफ बोले थे और गिरफ्तार हुए थे, वही सबके ऊपर लागू होगा और कोई धमकी चमकी काम नहीं आएगी। शांति का प्रदेश है, सौहार्दता का प्रदेश है, यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल माहौल खराब करने का काम न करे, राजनीति करे। 2023 का चुनाव आ रहा है, जनता के बीच में जाए, अपनी बात कहे और सत्ता पाले। ये तो लोकतंत्र है, जनता जिसको चुनेगी वो सत्ता पाएगा। छटपटाहट क्यों, गलत बयानी क्यों, हेट स्पीच क्यों? चलिए बजाज साहब, जब पूरा प्रोसीजर कानून के तहत अपनाया जा रहा था, कार्रवाई हो रही थी और पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी पूरे माहौल को बेहतर करने के लिए, तो फिर ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश क्यों?
माहौल किसने खराब किया? हम्म। आप ये बता दीजिए, पुलिस ये बताए, छत्तीसगढ़ की पुलिस, कि हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, नंबर 1। नंबर 2, कौन से हेट स्पीच के बाद घटना हुई, घटना का कारण कौन सा हेट स्पीच बना, अथवा किसकी भावना को हेट स्पीच से ठेस पहुंची, ये खुलासा होना चाहिए ना। और ये कांग्रेस के नेता, मंत्री, विधायक जो उल जलूल बयान देते हैं, ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता क्या? कवासी लखमा ने कहा कलेक्टर एसपी को कॉलर पकड़ो, ये हेट स्पीच में नहीं आता है। अगर बृहस्पति सिंह मार के किसी कर्मचारी चपरासी को मार के अपनी बहादुरी दिखाते हैं और कहते हैं मैं मारा हूं, तो ये हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आता है क्या? तो हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, ये पुलिस तय करे पहले, और उसके बाद बताए कि ये हेट स्पीच के कारण, जो तथाकथित हेट स्पीच के कारण कौन सी घटना हुई है। अरे भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, एक ओबीसी का लड़का बेचारा बिना कारण के निर्दोष है, घर के अंदर उसको जाके लोगों ने मारा, उसकी प्रतिक्रिया गांव में हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां जिम्मेदार हो गई? सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती क्या? इस घटना के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे, और केवल एक बीरनपुर नहीं, गांव गांव में अशांति और अराजकता का माहौल है। और ये कारण क्या है? गांव गांव में जिस तरह से शराब उड़ेला जा रहा है, शराब के कोचिए जिस तरह से अवैध शराब बेच रहे हैं, गांव गांव में इससे अशांति है। घुसपैठिए जिस तरह से घुस रहे हैं, उस कारण से गांव में अशांति है। धर्मांतरण और मतांतरण हो रहा है, उसके कारण गांव में अशांति है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर कांग्रेस सरकार में है तो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, इतना मैं मानता हूं। नहीं, जिम्मेदारी तो सरकार की है सर, और सरकार जवाब भी इसके लिए देगी और कार्रवाई भी करेगी। माहौल को बेहतर बनाने का काम भी सरकार का ही है। लेकिन सवाल ये है अशोक जी, अभय जी कह रहे हैं कि जब हम पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे थे तो आप लोगों ने क्यों सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट किया? नहीं तो इस कौन सी पोस्ट के कारण दंगा भड़का, ये बता दीजिए ना मुझे। एक पोस्ट ऐसा बताइए जिसके कारण दंगा भड़का हो या घटना घटित हुई हो, और ये इसके कारण क्या है ये मैंने बता दिया आपको, कि गांव गांव में अशांति और अराजकता। केवल एक बीरनपुर का विषय नहीं, भुवनेश्वर साहू एक निर्दोष व्यक्ति, ओबीसी का है, एक साहू समाज का है, उसको जिस ढंग से दबोच कर घर के अंदर घेर के मारा गया, इसके लिए क्या सरकार जवाब नहीं देगी क्या? ठीक है, चलिए। क्या विरोध करना अगर हेट स्पीच है, तो ये चपरासी को थप्पड़ मारना, कलेक्टर एसपी कॉलर पकड़ने की शिक्षा देना, ये हेट स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है क्या? चलिए अभय जी, अब दीजिए जवाब। क्योंकि अशोक जी तो लगातार यही कह रहे हैं कि आप लोग सरकार चला रहे हैं, तो किसी भी घटना को रोकने की या कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है, और जवाबदारी भी आप लोगों की ही है। हम लोगों ने अगर ट्वीट कर दिया, कोई पोस्ट कर दिया, तो उसके बाद तो कोई घटना हुई नहीं, और आप उल्टा नोटिस भी दे रहे हैं। उसी घटना को रोकने के लिए कि दूसरी घटना न हो इनके हेट स्पीच से, हमारी सरकार एक्टिव है और नोटिस दे रही है। और कानून के तहत अगर हमने नोटिस दिया है तो कानून के तहत आप जवाब दे दीजिए। जो आप डिबेट पे बोल रहे हैं, जो नेताओं को नोटिस मिल रही है, वो नेता बता दें कि उन्होंने तालिबान नहीं बनने देने को कहा, वो नेता बता दें कि मिनी पाकिस्तान क्यों कहा, वो नेता बता दें कि वो इस तरह की भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं। हम तो कानून में नोटिस दे रहे हैं ना, आप नोटिस का जवाब दे दीजिए, यही तो हम चाह रहे हैं। दूसरी बात जो बार बार कह रहे हैं थप्पड़ मारने की बात, बृहस्पति सिंह जी विधायक हैं, किसानों की समस्या को लेकर गए, आक्रोश आ गया, थप्पड़ मारे। उसी बृहस्पति सिंह ने जिन्हें थप्पड़ मारा, उसी कर्मचारी के आगे हाथ जोड़कर पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने माफी मांगा। आप भी माफी मांगे हेट स्पीच के लिए, कौन मना कर रहा है? नोटिस का जवाब दीजिए और माफी मांगिए। बृहस्पति सिंह जी ने माफी मांगा है, ये भी पूरी जनता ने देखा है। तो हेट स्पीच का मतलब अगर आपके बयान से, आपके भड़काऊ पोस्ट से अगर किसी की भावना आहत होती हो तो वो हेट स्पीच है। आप सोशल मीडिया का उपयोग
सदुपयोग के लिए करिए, पॉजिटिव के लिए करिए। लेकिन अपने अभय जी, समाचार बीजेपी जानने तो के ये भी कह प्रचार रही के है ना लिए सर करिए, कि अच्छाई के लिए करिए। आपकी पार्टी के किसी नेता के क्या भावनाओं कोई को भड़काने के लिए मत हेट करिए। स्पीच उसके लिए नहीं देते? आज आईटी एक्ट तक किसी बनाएं नेता ने ऐसा और बयान नहीं आईटी दिया एक्ट में तभी जो कार्रवाई भड़काऊ होगी हो। जब आप गलत कहेंगे, गलत लिखेंगे। नोटिस मिलती है, नोटिस का जवाब दीजिए। फिर मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के 14 के 14 नेता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मुद्दे नहीं खोज पा रहे हैं, वो नेता नहीं खोज पा रहे हैं, वो भूपेश सरकार की कोई कमी नहीं खोज पा रहे हैं। तो वो धर्मांतरण, मतांतरण, तालिबान, पाकिस्तान, ये ऐसे शब्द हैं जिसको आरएसएस गढ़ के भेजती है कि आप जाओ जनता के बीच में दुष्प्रचार करो। भूपेश बघेल जी तो कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि 15 साल में कितने धर्मांतरण हुए, 15 साल में कितने चर्च बनाए गए। अरे चर्च तो तभी बने ना जब वो धर्म को मानने वाले लोग पढ़े, तो किसके राज में पढ़े? उसको आज आप मुद्दा बना रहे हैं इसलिए कि आपके पास दूसरा मुद्दा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, छत्तीसगढ़ वनवासी सुदृढ़ हो रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, उसको धर्मांतरण मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। आपने गरीब बनाया था, वो गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की कमी के कारण ऐसे धर्मांतरण की तरफ, धर्म की तरफ जाता था। जो लोग उसको कहते थे कि हम तुमको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, लेकिन आज वो शिक्षित हो गया है। आज उसको शिक्षा की सुविधा सरकार दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधा सरकार दे रही है, जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी, एक एक किसान, एक एक आदिवासी मजबूत होगा तो वो अपने धर्म के साथ और अपने के साथ चलेगा, छत्तीसगढ़ की चिंता करेगा और गढ़ो नवा छत्तीसगढ़ की बात करेगा। 15 साल की छत्तीसगढ़ जो था वो छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेगा। तो मैं अभी भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष का धर्म निभाएं, लेकिन विपक्षी धर्म निभाने के लिए, सत्ता के लालच में जाने के लिए कोई हेट स्पीच की बात न करें। और अगर पुलिस ने कानूनन नोटिस दिया है तो आप कानूनन जवाब दीजिए। आपके पास 9 सांसद हैं, केंद्र सरकार में जाके बात करें और छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें। केंद्र सरकार को भड़काने, केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने न जाए। बजाज साहब, बीजेपी खुद को कानून से ऊपर समझती है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, और अभय जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप तो बहुत कानून की प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो नोटिस का जवाब भी दीजिए। और जो बात यहां पर आप कह रहे हैं वो वहां पर कहिए कि हेट स्पीच क्या होती है। एक विधायक ने एक अपराधी और एक बाबू पर थप्पड़ उठाया, ये कानून के दायरे में था क्या? ये बताइए, कानून से बड़ा तो ये लोग अपने आप को मार रहे हैं। और एक मंत्री जिसने पद गोपनीयता की शपथ ली, ऐसे एक दो मंत्रियों ने उसके कृत्य का स्वागत भी किया है, घोषित रूप से किया है। तो अब ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये लगातार कभी प्रधानमंत्री के बारे में, कभी राजभवन के बारे में, कभी इनके एक युवराज है लंदन में जाके भारत की आलोचना करते हैं। क्या ये हेट स्पीच की श्रेणी में आता है? सारी शिक्षा इनके युवराज देते हैं, इनको हेट स्पीच करो, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो। और ये घटना हुई है, इसकी अपनी जिम्मेदारी को बचने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में दोषारोपण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के किसी पोस्ट के बाद कोई अगर घटना हुई है तो ये सरकार बताए, ये पुलिस बताए। केवल प्रताड़ित करने के लिए या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए एक बार इन्होंने और किया था 1975 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी इमरजेंसी लगाकर, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया, प्रेस की आजादी बंद कर दी। तो ये जो इनके दिल में और इनकी आत्मा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलती। अभय जी, बीजेपी के पोस्ट करने के बाद तो कोई इंसान नहीं भड़की, और वो ये भी कह रहे हैं बजाज साहब कि जिम्मेदारी तो आप लोगों की है कि आप लोग प्रदेश में लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से उसके बाद हिंसा न भड़के, यही उपाय हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने हेट स्पीच को देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के पास शिकायतें गई और पुलिस ने नोटिस जारी किया, और उसको रोकने के लिए ही कि हिंसा न भड़के। अगर हिंसा भड़क जाती तो हमारे नोटिस का फायदा क्या होता, सरकार की नोटिस का फायदा क्या होता? सरकार तो नोटिस इसलिए दे रही है कि वो हिंसा न भड़के। और मैं शुक्रगुजार हूँ बजाज जी का, उनकी पार्टी का, कि हेट स्पीच के बाद वो रुक गए और हिंसा भड़काने का काम नहीं किए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो अभी वो आपातकाल की बात कर रहे थे, सेंसरशिप की बात कर रहे थे, 75 में आपातकाल लगा, 25 और आज 25,
और 48-50 साल होने जा रहा है, आप उसको याद कर रहे हो। और जो आज आपातकाल लगा है कि राहुल जी संसद में अडानी के खिलाफ भाषण देंगे तो संसद से बाहर हो जाएंगे, ये तो अघोषित आपातकाल है। संसद से बाहर होने के 24 घंटे के अंदर उनको मकान खाली करा दिया जाएगा, ये तो अघोषित आपातकाल है। हम जो कहेंगे वो टीवी दिखाएगा, हम जो कहेंगे वो समाचार पत्रों में छपेगा, नहीं तो उस टीवी चैनल को, उस समाचार पत्र के ईडी के छापे पड़ेंगे, सीबीआई के छापे पड़ेंगे। ये अघोषित आपातकाल है, और ये साहस है तो घोषित आपातकाल लगाइए। ये जो अघोषित आपातकाल पूरे देश में चल रहा है वो सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह हिंसा हो रही है, किस तरह पुलिस के साए में अपराधी आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। मरने वाला कितना खूंखार था, मरने वाला कितना खराब था, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पुलिस के साए में मौत होती है, ये महत्वपूर्ण है। तो बजाज जी, आप छत्तीसगढ़ में हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, और सुरक्षा की गारंटी छत्तीसगढ़ सरकार की है। उत्तर प्रदेश की तरह पुलिस के साए में गुंडागर्दी नहीं होती। अभय जी, अभय जी, ठीक है, ऑर्डर कायम है। ठीक है अभय जी, बीजेपी ने कोई पोस्ट किया तो उस पर आपने नोटिस भेजा, जब बीजेपी ने उस नोटिस का विरोध किया तो आपने कहा कानूनी प्रक्रिया है। राहुल गांधी कोई बयान दें और उस पर कार्रवाई हो जाए तो वो अघोषित आपातकाल हो जाता है। ये तो सही परिभाषा है फिर आपकी। निश्चित रूप से आपने राहुल जी की बात उठाई, कानून ने अपना काम किया है। कानून के खिलाफ बड़ी अदालत में, छोटी कोर्ट के खिलाफ बड़ी कोर्ट में हम गए हैं, जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। चलिए बजाज साहब, सजा हुई है उसको भी हमने मान्य किया है, लेकिन लोकसभा की सदस्यता में इतनी हड़बड़ी क्या थी जो हमको अपील का फैसला आने के पहले आपने बाहर कर दिया। अपील का फैसला तो आने देना था, वहां तो कानून पे विश्वास रखना था। चलिए बजाज साहब, विश्वास नहीं था, या आपने तय कर रखा है कि फैसला क्या आएगा। चलिए बजाज साहब, कानून पे नहीं, पूरी प्रक्रिया पे प्रश्न उठा रहे हैं जो अलोकतांत्रिक है। चलिए बजाज साहब, और संक्षेप में फाइनल उत्तर, नोटिस में जवाब क्या देंगे आप लोग, बताइए अब। देखिए, अभी जो लोकसभा सदस्यता की बात की जाती है राहुल जी के, उसके बारे में जहां तक मुझे जानकारी है कि उसको उसकी सदस्यता से किसने वंचित किया। कोर्ट के आदेश के, सजा के आदेश के बाद वो स्वयं उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। केवल रिक्त होने का लोकसभा पहुंच गया, बाहर कर दिया, नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस चलिए सर, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है हमें इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया। अभय नारायण जी आपका बहुत शुक्रिया, बजाज साहब आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बेमित्रा हिंसा के 10 दिन बाद भी किस तरह से सियासत हावी है प्रदेश के ऊपर, ये आप देख ही रहे हैं। आगे इस तरह की रिएक्शंस भी आप शायद और देखें, क्योंकि अभी नोटिस का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना है। देखना होगा क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे भी प्रदेश में रिएक्शंस देखने को और सुनने को मिलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।